गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ने हैं कुछ टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड, इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक टाइप है जीनर डायोड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है जीनर डायोड, दूसरा हम पढ़ेंगे फोटो डायोड, और बेटा तीसरा जो है वो है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम बोलते हैं एलईडी। तीन टाइप्स ऑफ डायोड्स हमें पढ़ने हैं। पहले तो हमने पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कैसे होती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं, वो सारे हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़े। आज हम कुछ टाइप्स ऑफ डायोड्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डायोड्स जो है बेटा, इन टाइप्स ऑफ डायोड्स में हमें पढ़ने हैं जीनर डायोड, फोटो डायोड और एलईडी। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहला जो है वो है बेटा जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है और हाउ इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। शाबाश। पहले हम जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। अगर याद होगा आप लोगों को, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। जब पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस करते थे और अगर हमने वोल्टेज लगाई थी जीनर ब्रेकडाउन से ज्यादा, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगाई थी हमने, तो रिवर्स बायस मोड में वो जो पीएन जंक्शन डायोड होता था वो डैमेज हो जाता है। लेकिन ये जीनर डायोड जो है, जीनर डायोड एक्चुअल में एक स्पेशल टाइप का डायोड है। Zener diode is a special type of diode which operates in reverse bias mode। रिवर्स बायस मोड में ये ऑपरेट करेगा, लेकिन इवन आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, इवन आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने आपको पहले ही पढ़ा के रखा है बेटा। ये जो जीनर डायोड है ये स्पेशल टाइप का डायोड है। ये ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी। इसको बोलते हैं बेटा जीनर डायोड। याद रखा बेटा, ये डैमेज नहीं हो जाता है। इसमें इस तरीके से डोपिंग की होती है, ये डैमेज नहीं होता है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी काम करता है विदाउट डैमेज। याद रखना, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई। जीनर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायोड विच ऑपरेट्स इन द रिवर्स बायस मोड इवन आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज विदाउट डैमेज। इसको बोलते हैं बेटा जीनर डायोड। जीनर डायोड को इसलिए हम, अगर आप लोग इसको दूसरे नाम से जानना चाहते हो, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन डायोड भी। ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं इसको। ये भी याद रखिए, ब्रेकडाउन डायोड भी इसका नाम है। क्लियर है? तो ये चीजें कुछ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद इसका सिंबल आता है। सिंबल जो आज के बाद याद रखोगे, सिंबल इसका जीनर डायोड का पीएन जंक्शन डायोड के
बराबर नहीं है। इसका सिंबल बेटा ऐसे आता है, याद रखना। ये ऐसे बनाओगे, इस लाइन को आगे ट्रायंगल की शेप दोगे जैसे पीएन जंक्शन में, लेकिन यहां पर इस तरीके से आप बनाओगे ऐसे, तो ये लाइन फिर से ऐसे आएगी। ये इसमें P है, ये N है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे आप लोग, ऐसे बनाओगे। तो ये है सिंबल बेटा PN जंक्शन का। तो ऐसे सिंबल होता है सिंपल PN जंक्शन का। ये तो PN जंक्शन है, ये PN जंक्शन डायोड है। ये कौन सा डायोड का सिंबल है? ये जीनर डायोड का सिंबल है, ये याद रखना। ये रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करता है। रिवर्स बायस मोड मैंने बताया हुआ है, शाबाश बेटा। व्हेन P इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड N is connected with the positive, then PN junction diode is said to be reverse biased mode. जब N को पॉजिटिव के साथ, P को नेगेटिव के साथ, ये रिवर्स बायस मोड होता है। ये ऑपरेट करता है ये जीनर डायोड रिवर्स बायस मोड में। फॉरवर्ड बायस मोड तो इसका बराबर PN जंक्शन डायोड का है। तो रिवर्स बायस मोड में ये काम करता है इवन आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज। यही इसकी क्वालिटी है, यही इसकी खासियत है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बताएंगे जीनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। इधर देख लीजिए, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। Zener diode as voltage regulator। Zener diode as voltage regulator। इधर देखो बेटा, सबसे पहले डायग्राम बनानी है। जीनर डायोड जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर, हम इसको बना सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब हो गया आउटपुट जो है, जो इस डायोड का आउटपुट है वो ये कांस्टेंट आउटपुट देता है। चाहे इनपुट फ्लक्चुएटिंग हो, इनपुट चेंज होता रहता हो, लेकिन आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज देता है। कौन? जीनर डायोड। इसीलिए जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए सर्किट डायग्राम कैसा है वो देख लीजिए बेटा। सबसे पहले आप लोगों को सर्किट डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को इधर जीनर डायोड बनाना है। ये एक जीनर डायोड है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस, ये RL है। तो यहां से क्या हम उठाएंगे? यहां से आएगा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, यहां से निकल जाएगी कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। और बेटा यहां से है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब हो गया जिसमें वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होगी। फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज। और बेटा ये है जीनर डायोड, इसमें जाएगी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज है VZ। और इसको बोलते हैं बेटा ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस RS। ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है, ये जीनर डायोड है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है जहां से आउटपुट हम लेते हैं। और इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज हम फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, जो फ्लक्चुएट करके आती है, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है, वो यहां पर लगाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये अगर P है, ये N है, N पॉजिटिव के साथ, P नेगेटिव के साथ, तो रिवर्स बायस मोड में काम करेगा, ठीक है।
अब दिस इज द सर्किट डायग्राम विच वी यूज फॉर जीनर डायोड विच एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये बेटा है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का फिर से मैं बता रहा हूं, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलना। ठीक है, याद रखिए। सबसे पहले व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर इनपुट फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जब इनपुट वोल्टेज बेटा इनपुट वोल्टेज, अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाए, इनपुट वोल्टेज हो गई इंक्रीज, जिस वक्त इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, उस वक्त क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर डायोड, जब वोल्टेज ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किसकी बेटा, जीनर डायोड की, रेजिस्टेंस जीनर डायोड की डिक्रीज होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, जीनर डायोड की डिक्रीज। कब, जब इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस जीनर डायोड की डिक्रीज होती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई तो करंट जो है, करंट थ्रू जीनर डायोड हैज हाई वैल्यू। करंट का वैल्यू क्या होगा बेटा, करंट का वैल्यू होगा हाई। कहां पर, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, करंट होगा बेटा बिल्कुल हाई। कब, शाबाश बेटा, करंट तब हाई होगा, इधर देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, करंट तब हाई होगा जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर डायोड डिक्रीजेस, उस वक्त क्या होगा, करंट का वैल्यू हाई होगा, ज्यादा करंट चलेगी जीनर डायोड में। उस ज्यादा करंट चलने से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, जब करंट ज्यादा होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS होगा ज्यादा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS। और आप लोगों को जो आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस RL, आप लोगों को वो कांस्टेंट मिलेगी। वोल्टेज अक्रॉस RL कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आप लोग देख लीजिए, ये क्यों, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं। जब इनपुट तो फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे होता रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहती है। जब इनपुट वोल्टेज, फ्लक्चुएशन का मतलब कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। फर्स्ट स्टेप में इनपुट वोल्टेज मान लीजिए इंक्रीज हो गई, जब इंक्रीज हो गई इनपुट वोल्टेज, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जीनर डायोड की डिक्रीज हो गई। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से करंट का वैल्यू हाई हो गया। करंट का वैल्यू हाई होने से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL भी ज्यादा हो गया। वोल्टेज ड्रॉप जब ज्यादा हो गया, इसमें आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिले। ये है बेटा स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, इसका मतलब हो गया हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिली। स्टेप सेकंड देखो, जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी, जब इनपुट वोल्टेज बेटा डिक्रीज होगी, इनपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज। रेजिस्टेंस जीनर डायोड का क्या हो गया, इसका उल्टा बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई। करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा लो, हाई वैल्यू नहीं होगा, लो वैल्यू होगा। जब करंट का लो वैल्यू होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
आर एस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस होगा लेस। जब इसमें वोल्टेज ड्रॉप ही लेस हो गया तो आपको फिर से आउटपुट में क्या मिलता है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब हो गया चाहे आप फ्लक्चुएशन होगी, चाहे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आउटपुट वोल्टेज तब भी आपको कांस्टेंट मिलता है। जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी आउटपुट वोल्टेज तब भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज के वक्त रेजिस्टेंस डायोड की डिक्रीज हो जाती है, करंट का वैल्यू हाई होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस लार्ज होता है, हमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलती है। इसी तरीके से वोल्टेज डिक्रीज होने के वक्त जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब हो गया, रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगी करंट का वैल्यू लो हो गया। करंट का लो वैल्यू होने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस लेस होगा, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज आप लोगों को कांस्टेंट मिलेगी। इसका मतलब हो गया चाहे फ्लक्चुएशन होगी कितनी भी होगी, आउटपुट इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगी, आउटपुट वोल्टेज में आपको हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। इसको बोलते हैं बेटा जीनर डायोड, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, शाबाश। नाउ द सेकंड डायोड इज फोटो डायोड। बेटा सेकंड डायोड इज फोटो डायोड। फोटो डायोड फोटॉन्स पर काम करता है, याद रखना। फोटो डायोड फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब लाइट पर काम करता है। इधर देख लीजिए, फोटो डायोड भी एक रिवर्स बयास मोड में पीएन जंक्शन डायोड को हम लगाते हैं। इधर देखो बेटा, फोटो डायोड कैसे बनाऊंगा मैं, पहले सिंबल इधर देख लीजिए। ये है, ये गिलास का, ये प्लास्टिक का एनवलप होता है इसमें, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट एंटर होती है। जब लाइट पीएन जंक्शन पर पड़े और इसको हम रिवर्स बयास मोड में ऑपरेट कराए, इसको बोलते हैं फोटो डायोड। ये फोटॉन्स पर, फोटॉन्स जिनकी एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू, उन पर काम करता है। ये भी रिवर्स बयास मोड में ही काम करता है। ये इसका सिंबल है, फोटो डायोड का सिंबल है। फोटो डायोड का सिंबल ये है, आप लोगों को लाइट को फॉल कराते हुए दिखाना है पीएन जंक्शन पर। इधर देख लीजिए, फोटो डायोड ये भी रिवर्स बयास एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बयास मोड में ही ऑपरेट करता है, और इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जिसमें से लाइट को पास करते हैं, और जब ये लाइट इस पर पड़ती है ये ऑपरेट होता है। ऐसे डायोड को हम बोलते हैं, शाबाश बेटा, पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन इसका नाम है फोटो डायोड। फोटो डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायोड विच ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट के पड़ने से ये ऑपरेट होता है। तो इस डायोड को हम बोलते हैं फोटो डायोड। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है। इस पीएन जंक्शन डायोड पे एक प्लास्टिक की कवरिंग है ट्रांसपेरेंट, और जिसमें से एक विंडो होती है, और इस विंडो से लाइट पास होती है और पीएन जंक्शन पर पड़ती है। तो इसको बोलते हैं बेटा फोटो डायोड। अब फोटो डायोड की वर्किंग कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। फोटो डायोड, आप लोगों को सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है। ये है
एक्चुअल में बेटा ये यहां पर हम फोटो डायोड बनाएंगे। ये बना दिया मैंने फोटो डायोड। फोटो डायोड पर हमें लाइट को दिखाते हुए बनाना है ऐसे, ठीक है। तो इसको रिवर्स बायस मोड, ये P है ये N है, तो रिवर्स बायस मोड में P को नेगेटिव के साथ, N को पॉजिटिव के साथ, ये हो गया बेटा P नेगेटिव N पॉजिटिव। थ्रू इसको ऐसे लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ना है ऐसे। तो ये RL है जहां से हम वोल्टेज लेंगे आउटपुट, ठीक है बेटा। ये है फोटो डायोड की सर्किट डायग्राम जिसमें हमें वर्किंग दिखानी है, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया, अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, आपको मैंने बताया पीएन जंक्शन डायोड चाहे सिलिकॉन का होगा चाहे जर्मेनियम का होगा, इसमें एनर्जी गैप रहती है। एनर्जी गैप, जैसे एनर्जी गैप एक के लिए है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे के लिए सिलिकॉन के लिए है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने पहले भी पढ़ाया सिलिकॉन और जर्मेनियम के पीएन जंक्शन डायोड्स में ये एनर्जी गैप है। तो याद रखना, ये गैप आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब सुनो, जब लाइट फॉल करेगी, when light falls, when light having energy is equal to h nu, ये इस एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए ये एनर्जी। when light of energy h nu किस पर पड़ेगी, ये एनर्जी जरूर इससे ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी गैप से ज्यादा। जब ये फोटो डायोड पर पड़ेगी उस वक्त क्या होता है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स निकलती है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन प्लस होल पेयर्स निकलती है। कहां पर, पीएन जंक्शन के पास। इस जंक्शन के पास क्या निकलती है, लाइट पड़ने से उनको एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स निकलती है लाइट के पड़ने से, ठीक है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है ये डिपेंड करता है कितनी निकलती है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर। अगर इंटेंसिटी कम होगी कम निकलेगी, ठीक है बेटा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग ग्राफ एक प्लॉट करोगे रिवर्स बायस मोड में, ऐसे ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ये है बेटा, ये याद रखना, ये है करंट, यहां से करंट है माइक्रो एम्पियर्स में, स्मॉल करंट चलती है इसमें, और ये है रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज आप देख लीजिए, जब हमने इसमें रिवर्स बायस मोड लगाया, लेकिन अभी लाइट नहीं पड़ी थी, रिवर्स बायस मोड में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से थोड़ी सी करंट चली, ये पढ़ाया मैंने। रिवर्स बायस मोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट चलती है, थोड़ी सी करंट चलेगी इसमें। इस करंट को बोलते हैं बेटा डार्क करंट। डार्क करंट बोलते हैं इसको, I0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डार्क करंट चली किन की वजह से, शाबाश, ये चली माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। नाउ मैंने लाइट इस पर डाल दी, अब लाइट डाल दी दूसरे स्टेप में। जब लाइट डाल दी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, होल्स नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिनसे एक्स्ट्रा करंट चलेगी। वो एक्स्ट्रा करंट मैंने दिखाई ऐसे। मान लीजिए इस वक्त इंटेंसिटी I1 है लाइट की, जितनी मैं इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा दूंगा
करंट भी बढ़ते जाएंगे ऐसे, ये इंटेंसिटी I2 पर। एक इसका मतलब है इस वक्त इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है बेटा, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज एंड करंट, मगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये मैंने सारे दिखाए। ये है बेटा फोटो डायोड। फोटो डायोड्स के बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो यूजेस आप लोगों को मैं बताता हूं। जैसे फोटो डिटेक्टर्स में यूज होते हैं टू डिटेक्ट लाइट या टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सेकंड है, ये लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में यूज होते हैं फोटो डायोड, तो ये कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉजिक सर्किट्स जो आगे हम पढ़ेंगे उनमें भी फोटो डायोड्स का यूज किया जाता है। इसी तरह ऑप्टिकल डिमोडुलेटर्स, उनमें भी इनका यूज होता है। इसको बोलते हैं बेटा फोटो डायोड। राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटो डायोड, ये यही आप लोगों को करना है। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा एक, ये याद रखना है, इस पर लाइट को हमें आते हुए दिखाना है। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, LED, लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। ये भी एक टाइप का डायोड है जो आप लोगों को सिलेबस में है, जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाइट को इमिट करता है, कैसे करेगा वो आप लोगों को समझना है। इधर देखो, लाइट इमिटिंग डायोड, अगर ये पीएन जंक्शन है या इस तरह पहले बनाएंगे, ठीक है, ये बेटा याद रखिए सिंबल है लाइट इमिटिंग डायोड का। जब करंट इसमें चलेगी ये लाइट को इमिट करता है। बाहर की तरफ एरो दिखाने हैं आप लोगों को, ये सिंबल है, लाइट बाहर की तरफ छोड़ता है, इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड विच इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर ये P है, ये N है, अगर इसको मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा, P को पॉजिटिव के साथ, N को नेगेटिव के साथ फॉरवर्ड बायस किया, तो यहां से लाइट इमिट होती है, इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं बेटा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड is a special type of PN junction diode which emits light when it is forward biased। ये याद रखना बेटा। लाइट इमिटिंग डायोड का जो सिंबल है वो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड चाहे अगर जर्मेनियम का होगा या सिलिकॉन का होगा, जर्मेनियम का होगा या सिलिकॉन का होगा, ये याद रखे, अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन का होगा ये लाइट रेडिएशंस देते हैं इंफ्रारेड। जब इनको फॉरवर्ड बायस करेंगे ये इंफ्रारेड लाइट देते हैं। लेकिन अगर गैलियम आर्सेनाइड, ये याद रखना, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, अगर इनके एलईडीज होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड्स होंगे, तो ये डिफरेंट लाइट्स इमिट करते हैं। ये डिफरेंट लाइट्स इमिट करते हैं। ये इंफ्रारेड लाइट ही इमिट करते हैं, लेकिन अगर इनके डायोड्स बने हैं ये डिफरेंट लाइट्स को इमिट करते हैं। समझ आया बेटा? ये डिफरेंट लाइट्स को इमिट करते हैं। अब मसला है ये कैसे करेंगे लाइट को इमिट। यहां तक समझ आया? मैं फिर से बता रहा हूं,
लाइट इमिटिंग डायोड्स एक्चुअल में एक स्पेशल किस्म के डायोड्स होते हैं, स्पेशल किस्म के डायोड्स होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं जब इनको फॉरवर्ड बायस करते हैं। लेकिन अगर लाइट इमिटिंग डायोड जर्मेनियम का, सिलिकॉन का होगा तो इंफ्रारेड लाइट्स इमिट करते हैं। लेकिन अगर गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के होंगे तो ये डिफरेंट लाइट्स को इमिट करते हैं। लेकिन अब कैसे इमिट करते हैं वो सुनो। जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, क्या करते हैं बेटा? फॉरवर्ड बायस। इधर देखो, एन से यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन किस में घुस जाएंगे? फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। जब इलेक्ट्रॉन पी में घुस गया, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पी में घुस गया बेटा, पी रीजन में, ये फॉल करता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन फॉल करता है फ्रॉम कंडक्शन बैंड when the PN junction diode is forward biased, electrons are injected from N side to P side. When it reaches to P side, it immediately falls from conduction band to valence band. जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन फॉल कर गया किस में? वैलेंस बैंड में। ये बराबर उसी तरीके से होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर। जब आप लोगों ने बोर्स पोस्टुलेट भी पढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, इट इमिट्स रेडिएशंस। ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं जिसकी एनर्जी h न्यू होती है। इसी तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से फॉल करता है वैलेंस बैंड में, लाइट इमिट होती है। क्या होती है? लाइट, जो हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। मैं फिर से बता रहा हूं, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते हैं फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। जब ये पी रीजन में पहुंच गए, वहां पर क्या होता है? कंडक्शन बैंड से यही इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं वैलेंस बैंड में। जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, आप लोगों को पता है लाइट इमिटेड होती है विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स। इसी तरीके से जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, एनर्जी इमिट होती है। जब लाइट इमिट होती है तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखना बेटा। तो ये थे कुछ डायोड्स जिसमें पीएन जंक्शन डायोड को हमने पहले जेनर डायोड पढ़ा, फिर आप लोगों को फोटो डायोड पढ़ा, फिर आप लोगों ने लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ा। अगर आप लोगों को सिंबल बनाना है पीएन जंक्शन का, ये हो गया पीएन जंक्शन का सिंबल, पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं। एक ये है बेटा। अगर आप लोगों को बनाना है सिंबल, ये बेटा याद रखिए, अगर आप लोगों को सिंबल बनाना है पीएन जंक्शन के बाद जीनर डायोड का, जीनर डायोड का बेटा ये है सिंबल। ठीक। इसके बाद अगर आप लोगों को फोटो डायोड का बनाना है, फोटो डायोड को आप लोगों को ऐसे इस पर लाइट फॉल करते हुए दिखाना है, ये हो गया फोटो डायोड। अगर आप लोगों को लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट को इमिट कराते हुए दिखाना है, तो ये है सिंबल। सिंबल से ही पता चलने चाहिए आप लोगों को कौन सा क्या डायोड है। क्लियर है? थैंक यू।